सनातनी प्रतिमा शुक्ला यूट्यूब चैनल के सभी फैमिली परिवार को मेरा राधे राधे और जय श्री कृष्णा। आशा होगी कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और प्रभु भजन में अपने आप को लगाए होंगे। अभी तक मैंने जो भी आप लोगों को वीडियो और शॉर्ट के माध्यम से दिया है वो कंटेंट मेरा खुद का बनाया हुआ था, पर उसमें आवाज़ वगैरह हमने पूजी महाराज जी की ली हुई थी। इसके माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी कथाएं हमने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है और ये मेरा बहुत ही बहुत मेहनत करके मैंने प्रयास किया है। और इसके बाद में अब मैं कुछ अलग करना चाह रही हूँ कि हमारे जो भी जितने भी सब्सक्राइबर हैं या जितने भी हमारे हिंदू परिवार हैं, वो लोग हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई बातों को समझें और जानें। तो आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विषय, जिसके अंतर्गत जैसे कि गाय और कुत्ता। हमारे हिंदू धर्म में गाय और कुत्ता का बहुत महत्व है। गाय को माता का दर्जा दिया हुआ है और गाय वास्तव में हमारी गौ माता है, क्योंकि गाय जो है बैतरणी नदी गाय ही पार कराती है और जीवित होते हुए हम लोगों को गाय से बहुत चीज़ें मिलती हैं। जहाँ पर गाय होती है वहाँ पर गौमूत्र गोबर आदि के द्वारा जितना भी जो भी हमें मिलता है, रोगों से हमारा बचाव करता है। और ये चीज़ें जो हैं ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भी हुई हैं। तो आज हम हैं कि गाय और कुत्ते को रोटी देना क्यों आवश्यक है। जैसे कि हम पहली रोटी जब बनाते हैं तो गाय को देते हैं, और गाय को जब हम रोटी देते हैं तो ये सत्य है और प्रमाणिक भी है कि गाय के रोम रोम में सभी देवी देवताओं का वास होता है। और जितने भी हमारे हिंदू धर्म के देवी देवता हैं वो एक गाय के पूजन से खुश हो जाते हैं। और गौ माता जो है वो हमारी गौ माता को हम अगर एक गौ ग्रास खिलाते हैं तो उस गौ ग्रास से हमारे समस्त ग्रह पीड़ा शांत हो जाती है। सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए कि जब भी हम कोई भी भोजन बनाएं तो सबसे पहले गाय के लिए निकाल देना चाहिए। और अब तो गायें मुझे लगता है सुलभता से मिल जाती हैं। कई गायें तो बेचारी छोड़ दी जाती हैं और दरवाजे दरवाजे पहुंचती रहती हैं। हमारे यहाँ भी गाय आती है। तो आप लोग गाय के लिए जो भी प्रथम ग्रास बनाइए, भोजन बनाइए, आप गाय के लिए निकालिए। और गाय को जब आप रोटी देते हो या जो भी खाने को देते हो तो हमारे समस्त पितृदोष भी शांत होते हैं। और जितनी भी ग्रह पीड़ाएं हैं, वास्तु दोष हैं, अगर आप नियमित अपने यहाँ गाय को पालते हो या गाय आपके दरवाजे पे आती है, आप उसे कुछ ना कुछ देते हो, तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। और आपके आने वाले जो भी कष्ट हैं वो बहुत मामूली रूप से दिखाई देंगे और उन्हें सहने की सामर्थ्य भी आप में आएगी। हम ये नहीं कहते कि किसी का प्रारब्ध कट जाता है, लेकिन हाँ बहुत हद तक टल जाता है। तो हम अपने बच्चों को भी यही सिखाएं कि जब भी हमारे घर में भोजन बने तो प्रथम रोटी या जो भी बन रहा है, मान लिया रोटी नहीं बनी है, आपने चावल दाल बनाए हैं, तो थोड़ा सा गाय के लिए अवश्य निकालिए और वो गाय को आप दीजिए। ऐसा नहीं कि आपने रख दिया, सड़ गया, फिर उसके बाद आप गाय को दे रहे हो, तो ये भी फिर तो ये उल्टा हो जाएगा। इससे कोई चीज़ हमें मिलने की बजाय और असंतुष्ट हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, गाय के लिए जो भी चीज़ निकालनी है वो अच्छी रहते हुए ही हमें गाय तक पहुंचानी है। और गाय को कभी भी आप लात से, डंडे से या किसी भी अन्य चीज़ से मत मारिए। मुझे पता है कई लोग कहते हैं पशु है, हाँ उग्र हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं, तो उनसे बचाव भी रखना बहुत ज़रूरी है। पर ऐसा नहीं है कि मान लिया गाय खड़ी हुई है और हम उसे मार रहे हैं या भगा रहे हैं, तो भगाने का भी तरीका है, आप कुछ भी दीजिए वो हट जाएगा। और मुझे लगता है कि गाय को जब हम रोटी देते हैं तो हमारे नवग्रह शांत होते हैं। जैसे कि शनि, अगर किसी पे शनि का प्रकोप होता है तो आप शनि मंदिर में अगर नहीं जा पा रहे हैं, शनि का दीपक पीपल के नीचे नहीं जला पा रहे हैं, तो आप हर शनिवार को गाय को रोटी दीजिए
और क्या करना है कि गाय की रोटी में आप तिल डाल और थोड़ा सा गुड़ रख दीजिए। और आप अगर तिल आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा गुड़ रख लीजिए, गुड़ नहीं तो कुछ भी मीठा रख लीजिए और उसमें थोड़ा सा तेल लगा के गाय को दीजिए। गाय का जो पिछला हिस्सा होता है पूँछ की तरफ का, वो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो जब भी हम किसी काम के लिए जाते हैं, अगर गाय का स्पर्श करते हैं तो वो काम हमारा अवश्य बनता है। तो घर से जब भी निकलिए, राधे राधे बोल के निकलिए, जय गौ माता बोलिए और हमारे बच्चों को ज़रूर सिखाइए, क्योंकि धीरे धीरे हमारे बच्चे जो हैं वो पश्चिम सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं। और गाय को एक साधन नहीं बनाइए कमाई का। गाय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पशु है और वो हमारे लिए माता का है, माता का दर्जा उसे दिया है, माता है और माता ही रहेगी। क्योंकि गाय का जो दूध है, घी है, इतना पौष्टिक होता है कि उससे बच्चों की ग्रोथ बढ़ती है। आपने देखा कि जो बच्चे गाय का दूध पीते हैं उनकी ग्रोथ कैसी है और जो गाय का दूध नहीं लेते उनकी ग्रोथ कैसी है। और यकीन मानिए, जब आप गाय के लिए ये सब कर तो आप देखिए कि आपके जीवन में भी शुद्धता अवश्य आएगी। अब दूसरा टॉपिक है कुत्ता। हाँ, मैं मानती हूँ कि कुत्ता कई लोग पाले हुए हैं, लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं है। फिर भी आप कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाइए। कुत्ते को रोटी शनिवार वाले दिन आप दीजिए, मंगल वाले दिन दीजिए और हो सके तो कुत्ते को रोटी आप निकाल दीजिए और उसे 1 या 2 रोटियां अवश्य पहुंचाइए। क्योंकि कुत्ते को रोटी देने से जो हमारी यम ताड़ना है वो कम होती है, शनि का प्रकोप भी कम होता है और राहु और केतु भी इससे काफ़ी हम लोगों से मतलब सुविधा प्रदान करते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो जाने अनजाने में हम कर देते हैं। कहते नहीं कि जब आप नरक के लिए आप जाते हो तो सबसे पहले स्वर्ग या नरक में आप कहीं भी जाओगे आपको कुत्ता खड़ा हुआ मिलेगा। तो कुत्ता जो है वो धर्म के हिसाब से भी, पौराणिक हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कुत्ते से बच के भी रहिए, क्योंकि हमने देखा है कुत्ते बहुत ही हिंसक हो जाते हैं। कभी कभी बच्चों पे भी अटैक कर देते हैं, बड़ों पे। तो कुत्ते, अनजान कुत्ते के पास तो बिल्कुल मत जाइए। और अकेले में जब भी हो तो कोशिश कीजिए कि आप निकलिए वहाँ से। और कुत्ते को रोटी देना, ऐसा नहीं कि कुत्ते को रोटी आप लिए जा रहे हो, ऐसे डाल दिया आपने और काफ़ी कुत्ते आ गए, अगर उन्हें नहीं मिला तो आप ही भाग पड़ रहे हैं, तो इस तरीके से भी मत दीजिए। ऐसी जगह दीजिए जहाँ पे ये लगता है कि चलो ये कुत्ते बैठे हुए हैं और इन्हें हम रोटी डाल दी। और कभी कभार हमने देखा घर के बाहर अगर रख देते तो कुत्ता के खा भी लेता है। तो आप लोग जितने भी हमारे मेंबर्स हैं या जो भी हमें सुन पा रहे हैं, वो ज़रूर याद रखिए कि हमें गौ-ग्रास निकालना है और कुत्ते के लिए भी रोटी निकालनी है। इससे हमारे काफ़ी ग्रह शांत रहते हैं और हमारे जीवन में जो आने वाले उतार-चढ़ाव हैं, उनमें भी हमें काफ़ी कष्टों से राहत मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार हम एक नए टॉपिक पे आएँगे और कुछ अच्छा ही आपको बताएँगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब अपना ख्याल रखिए और हमारे यूट्यूब चैनल सनातनी प्रतिमा शुक्ला को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक हमें सपोर्ट कीजिए। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग बता नहीं सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ अच्छी चीज़ें अगर कुछ लोगों तक पहुंच रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगला वीडियो मैं जल्दी ही आपके लिए बनाऊंगी। तो सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब लोग खुश रहिए और ईश्वर आप लोगों को खुश रखे।